खरो बुरो करने ई भाई, गुरु को नाम धराई के फिर है ज्ञान गुमाए। यहाँ तक का अर्थ कल हो गया। अब यहाँ से आगे, गुरु गम ज्ञान गुमाए के कोड्या ऊपर गात, दुनिया में करता फिरे फिर सारे की बात। फिर सारे की बात शब्द साचा न सुहावे, जासु राजी जगत झिसाही पर संग ल्यावे। तृष्णा का दाया जड़े हृदय नहीं शिरात, गुरु गम ज्ञान गुमाई के कोड्या ऊपर गात। महाराज फरमाने के गुरु का गम सदगुरु के ज्ञान को घुमाकर कोड़ियों के ऊपर गात रखते हैं। चित्त के अंदर तो परमात्मा नहीं बसे हैं, चित्त में तो कोड़िया बसी है, धन बसा हुआ है, उसी को पाने का उपाय करते हैं। दुनिया में करता फिरे फेरसार की बात, दुनिया के अंदर फेरसार की बात करते हैं, यानी ऊपर अलग अंदर अलग फर्क की बात करते हैं। फिर सार की बात शब्द साचा न सुहावे, सच्चे शब्द उनको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि सच्चे शब्दों में तो शरीर संसार के सुखों को छोड़ना होता है। सदगुरु के सच्चे शब्द हैं जिसमें सदगुरु कहते हैं कि शरीर संसार के सुखों से कोई लेना देना नहीं। जासु राजी जगत जिशाही प्रसंग लियावे, ऐसे प्रसंग लाते हैं जिससे संसार वाले राजी रहते हैं और धन चढ़ा जाता है। सच्ची बात नहीं बताते, सच्ची भक्ति नहीं बताते, सच्चा ज्ञान नहीं बताते। तृष्णा का दाया जले हृदय नहीं शिरात, तृष्णा उन्हें लगी हुई है, लोभ उन्हें लगा हुआ है, तो उसी की जलन के अंदर हमेशा जलते रहते हैं और हृदय में कभी शांति आती नहीं, शीतलता आती नहीं। गुरुगम ज्ञान गुमाए के कोड्या ऊपर गात, गुरु सो गुमराई रखे शिष्य शाखा पे दीन। गुरु को नाम धराई के वे कहा कियो मतहीन, वे कहा कियो मतहीन भयो चेला को चेलो। स्वार्थ स्वादा हेत विकल बुद्धि फिरे अकेलो, वे कृत गणी गुण चोर को राम मिलापन कीन। गुरु सु गुमराई रखे शिष्य शाखा पे दीन। महाराज फरमाने की गुरु से तो गुमराही रखते हैं, गुरु से तो ज्ञान के अनुसार नहीं चलते, ज्ञान को घुमाकर चलते और शिष्य शाखा पर देना, शिष्य जैसे चाहते हैं वैसा ही करते। तो गुरु को नाम धराए कि वे कहाँ कियो मति, नाम तो गुरु का धरा हुआ है कि हम उनके शिष्य हैं, लेकिन उनके ज्ञान को फॉलो नहीं करते, उनके ज्ञान को नहीं मानते। जैसे जगत वाले राजी रहते हैं वो सब काम करते हैं, क्योंकि जगत वाले राजी रहेंगे तो जगत वाले चढ़ावा चढ़ा कर जाएंगे, राजी नहीं रहेंगे तो कौन चढ़ावा चढ़ाएगा। वे कहाँ कियो मतहीन भयो चेला को चेलो, वो तो चेलों का चेला हो गया। चेले चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उनका मन बाया बोलता है, उनका मन बाया करता है, तो चेले का चेला हो गया, गुरु नहीं रहा। स्वार्थ स्वादा हेत विकल बुद्धि फिरे अकेलो, इस प्रकार से स्वार्थ और स्वादों में लगा हुआ अकेला ही फिरता है। वे कृतगणी गुण चोर को राम मिलापन कीन, ऐसे कृतगणी ऐसे गुणों के चोर हैं, तो उनसे जो है राम जी कभी नहीं मिलते, दूर रहते। गुरु सु गुमराई रखे शिष्या का पे दीन, गुरु गर्वा बिरचा फिरे संसार्या सुहेत। राम नाम बिसराय के कोडिया काम सुचे, गुरु गहरे हैं, गंभीर है, गुणों की खान है, उनसे तो अलग रहते हैं, उनसे तो तरक फरक रहते हैं। और हेत किससे करते हैं? संसारियों से। क्यों करते हैं संसारियों से? ताकि संसारी उन्हें चढ़ावा चढ़ा जाए, पैसे दे जाए, दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए। राम नाम बिसराय के कोड़िया काम सूची, राम नाम का भजन तो नहीं करते बैठकर, जहाँ जहाँ से धन की आवक होती है
उन कामों में सुचेती है उनकी, उन कामों में होशियार है, वहाँ चले जाएंगे फटाफट जहाँ से धन प्राप्त होगा। बाबा की विरक्त दिशा चेला विभय सपूर, दिशा निभाई चाहिए तो रहो विभासू दूर, तो रहो विभासू दूर, विभा से बोध नहा से, हर्ष शोक मद मच्छ अहो ममता बरतावे, रामचरण जे राम रत सो विबे लिपे नहीं मूर, बाबा की विरक्त दिशा चेला विबे सपूर। जो भक्ति करने वाले जन हैं उनकी दिशा जो है विरक्ति रहती है, संसार के अंदर रक्त नहीं होते हैं, संसार के वैभव से। बाबा की विरक्त दिशा चेला विभे सपूर, चेले जो होते हैं वो संसार के वैभव से भरपूर होते हैं, यानी जो संसारी उनके भक्तगण हैं, शिष्य हैं, वो सब संसार के वैभव से भरपूर है। और बाबा विरक्त, संसारी तो संसार के वैभव में लगे हुए, सुख प्राप्ति में लगे हुए। तो महाराज में बाबा की दिशा अलग है, संसारियों की दिशा अलग है। तो बाबा की दिशा निभाई चाहिए तो रहो विभो से दूर, यदि अपनी बाबा की दशा बनाए रखना चाहते हो तो महाराज फरमा रहे कि संसार के वैभव से, संसार की माया के चटक बटक से दूर रहो। उसमें लग जाओगे तो बाबा की जो विरक्त दिशा है वो बिगड़ जाएगी। तो रहो विभासों दूर, विभा से बोध नहा से, ऐसे विभा के अंदर, वैभव के अंदर पड़ोगे तो बोध, ज्ञान का, बुद्धि पर वैराग का नाश को प्राप्त हो जाएगा। हर्ष शोक मद मच्छ अहो ममता बरतावे, क्या होगा वैभव में लगने से? हर्ष शोक हो, सुखी दुखी हो। वैभव का सुख ऐसा है, जब मिलता है तो सुखी हो जाते हैं और जब नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। तो हर्ष शोक मद मच्छ अहो ममता बरतावे, ममत्व भी उसकी वजह से आता है, अहंकार भी उसी की वजह से आता है, और मत्सरता भी उसी की वजह से आती है, ईर्ष्या भी उसी की वजह से होती है, जलन भी उसी की वजह से। रामचरण जे राम रत सो विबे लिपे नहीं मूर, महाराज में जो राम जी में रत है, जो राम जी का भजन करते हैं, वो तो इस संसार के वैभव से लिपायमान नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। जय सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में ना। बाबा की विरक्त दिशा चेला विबे सपूर, विभव लिप्या बेराग की खोई लक्ष्य समूरी, नहीं ज्ञान नहीं गुरु धर्म नहीं साच सुख दूर, नहीं साच सुख दूर पूर दुख विपत्ति समाई, विधि विधि का गढ़ फंद धंध में अकल गुमाई, राम भजन विरक्त करे दे विभव सिर दूर, विभव लिप्या बेराग की खोई लक्ष्य समूर। महाराज फरमाया कि कोई बाबा है, बैरागी है, साधक है, संत है, और वो संसार के वैभव में लग गए, माया के मंडान में लग गए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में लग गए। विभव लिप्या बैराग की कोई लक्ष्य, विराग के जितने भी लक्षण हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, वैभव में लिपायमान होते हैं। नहीं ज्ञान नहीं गुरु धर्म नहीं साच सुख दूर, महाराज में उन्हें नहीं तो ज्ञान रहता है, नहीं वो गुरु धर्म का पालन कर पाते हैं, और साँच और सुख से वो दूर ही रहते हैं, हमेशा दुख अजक लगी रहती। नहीं साँच सुख दूर पूर दुख विपत्ति समाई, साँच नहीं है, सुख से दूर है, और दुख और विपत्ति समा रही है। विधि विधि का गढ़ फंद धंध में अकल गुमाई, भिन्न भिन्न प्रकार के गले में धंधे के फंदे पड़े हुए, और उनकी अकल जो है धंधों के अंदर ही गम गई। अकल पूरी धंधे में लग गई तो धंधे में गम गई, अब अकल बची नहीं भजन करने के लिए।
जब सारी अक्ल धंधे में गमा दी, यानी खर्च कर दी, जितनी अक्ल थी वो सब अक्ल को धंधे में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ लगा दिया, तो बची कहाँ भजन करने के लिए। राम भजन विरक्त करे देह विभव शिर धूर। महाराज में जो राम भजन वही कर पाता है जो विरक्त होता है और वैभव को, संसार के वैभव को शिर की धूरी के समान समझता है, हटा देता है, रखता नहीं। सिर पे कौन दूर रखेगा। विभव लिप्या बैराग की कोई लक्ष्य समूर। राम चरण संसार में विभव बधे सन्मान। बैरागी को होत है वैभव संग अपमान। महाराज हमारे की जो संसारी है, ग्रस्त है, उनके पास धन है, लक्ष्मी है, वैभव है, तो उसका सम्मान ज़्यादा होता है संसार में, समाज में, परिवार में, देश में। लेकिन वैरागी के लिए इसका उल्टा है। वैरागी को होते विभव संग अपमान। वैरागी यदि वैभव में रहता है, सुख में रहता है, इधर संसार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भौतिक वस्तुओं के सुखों में रहता है, तो उस वैभव के साथ में उसका सम्मान नहीं होता है, अपमान हो जाता है। करता से डरता नहीं, हरता है संसार। सदा विमुख गुरु राम सु उनको जन्म खवार। महाराज में राम जी से नहीं डरते और राम जी का भजन नहीं करते और संसार से धन हरने में लगे हुए। सदा विमुख गुरु राम सु, राम जी से और गुरु से, गुरु के ज्ञान से हमेशा विमुख रहते हैं। उनको जन्म खवार, उनका जो मनुष्य जन्म है वो ऐसे व्यर्थ चला जाता है। मनुष्य जन्म को सफल करना है, सार्थक करना है, खवार नहीं करना है, तो क्या करो। सदगुरु के ज्ञान से सम्मुख होकर राम जी का भजन कर लो। सदगुरु ने जैसे वेद दिया है, वेद के अनुसार भजन कर लो, तो ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। चेलो चावे ज्ञान सुखे जो गुरु ज्ञान नहीं दहे। तो चूक नहीं चेला मही, जहाँ मिले जहाँ लहे। जहाँ मिले जहाँ लहे आदि सो यूं चली आई। कहाँ छोट कहाँ मोट भजन बेराग बढ़ाई। ग्रह त्याग बड़ भाग तब जे करे न राग्या नेहे। चेलो चावे ज्ञान सुख जो गुरु ज्ञान नहीं दे। शिष्य तो चाहता है, भगत तो चाहता है कि सदगुरु हमें ज्ञान का सुख दे, गुरु हमें ज्ञान का सुख दे, ज्ञान की बारिश करे, ज्ञान बताए विलक्षण ब्रह्म का। लेकिन यदि गुरु ज्ञान नहीं देता, गुरु संसार की बातें करता है, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, तो चूक नहीं चेला में जा मिले जा ले। तो चेले में कोई चूक नहीं। तो उस चेले को जहाँ से, जिस सदगुरु से, जिस गुरु से ज्ञान मिल सकता है कैवल्य का, राम नाम के भजन का, वहाँ से ले लेना चाहिए। जहाँ मिले जहाँ ले आदि सो यूं चली आई। ये बात आज से नहीं, आदिकाल से चली आ रही। कहाँ छोट कहाँ मोट भजन बेराग बढ़ाई। उसी की बढ़ाई होती है, उसी की महिमा होती है, उसका यश होता है, वही उजागर होता है जो बेराग के साथ भजन करे। ग्रह त्याग बड़ भाग तब जे करे न राग्या नहीं। घर छोड़ना उसी का ही भाग्य बड़ा है जो घर छोड़ने के बाद वापस संसारियों से नेह नहीं करता, रागियों से नेह नहीं करता। चेलो चावे ज्ञान सुख जो गुरु ज्ञान नहीं दहे। चेलो गुरु माने नहीं गुरु मुरडाटे मान। ये कौतुक कलिकाल के धींग धिंगाई ज्ञान। धींग धिंगाई ज्ञान भक्ति जे भांडी चारो। वेर विरोध वे राग भजन नहीं मारो मारो।
रामचरण दीसे दुरसिए लोभ लगन सैनान, चेलो गुरु माने नहीं गुरु मुडाटे मान। ऐसे चेला जी तो कहते हैं कि आप हमारे गुरुजी नहीं हो, हमारे गुरुजी तो दूसरे हैं। और गुरु मुडाटे मान, गुरु अपने मन से ही चेलों को अपना मान रखा है, ये मेरा शिष्य है। उनके ऊपर धनियाप करता है, अधिकार जमाता है, ये मेरा शिष्य है, अन्य कहीं नहीं जाएगा। तो ये कौतुक कलिकाल के धींग दिंगाई ज्ञान, ऐसे महाराज में कलिकाल के अंदर ऐसा कौतुक है, ऐसा ज्ञान है धींगे बनने का, मोटे बनने का, मोटी शिष्य शाखा चलाने का। धींग दिंगाई ज्ञान भक्ति जे भांडी चारो, बस अपनी शिष्य शाखा बढ़ाने में लगे रहते हैं कि ये मेरा चेला मेरा चेला, लेकिन भक्ति तो नहीं है, भक्ति तो समाप्त हो गई। क्या करते फिर? वेर विरोध वैराग भजन नहीं मारो मारो, वेर विरोध करते हैं कि ये शिष्य मेरा, ये शिष्य मेरा, तेरा नहीं है। तो वैराग के साथ भजन तो नहीं करते हैं, मेरा मेरा करते हैं। रामचंदी से दुरसिए लोभ लगन सैनान, सुना ये जो सैनान दिख रहे ये लोभ के सैनान है, लोभ की लगन लगी हुई है। चेलो गुरु माने नहीं गुरु मुडाटे मान, चेला मान्या गुरु सही गुरु मान्या चेला नाय, चेला सो ही जानिए गुरु मुरजादा माय, गुरु मुरजादा माय गुरु निर्मोही मानो, ज्ञान भक्त बेराग साच समतालच जानो, रामचरण ये धारणा उभय काज सद जाय, चेला मान्या गुरु सही गुरु मान्या चेला नाय। चेले शिष्य भगत यदि सदगुरु को गुरु को मानते हैं कि हमारे गुरु हैं, तो बात सही है कि आप गुरु हो वास्तव में। और चेले तो नहीं मानते आपको, लेकिन आप कहते हो कि हमारे शिष्य, तो उससे गुरु नहीं बन जाते कोई। चेला सोई जानिए गुरु मुर्जादा माए, चेला वही है जो गुरु की मर्यादा में रहता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, आज्ञा को लोकता नहीं है, गुरु के इशारों को समझे और उसके अनुसार साधन करे, भजन करे। गुरु मुरजादा माए गुरु निर्मोही मानो, और गुरु तो निर्मोही, उनको शिष्यों से कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई हेत नहीं है। ज्ञान भक्ति बेराग साच समतालच जानो, गुरु के अंदर ज्ञान भक्ति और बेराग साच और समता के लक्षण है। रामचरण ये धारणा उभय काज सद जाए, ऐसी धारणा दोनों धारण करें, गुरु और शिष्य, तो महाराज फरमाने दोनों का कार्य सद जाता। चेला मान्या गुरु सही गुरु मान्या चेला नाय, गुरु रागी कामार्थी चेला के उर त्याग, कहो बाणक कैसे बने पति सु विरोध सुहाग। गुरु तो रागी है, कामार्थी है, स्वार्थी है, अपने सुख चाहता है, दान दक्षिणा चाहता है, और चेला के उर त्याग, चेले के हृदय में त्याग है, भगत के हृदय में त्याग है। तो महाराज में दोनों की नहीं बनती है। कहो बाणक कैसे बने पति सु विरोध सुहाग, पति से विरोध करके सुहागन स्त्री नहीं रह सकती। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि वो गुरु और चेले के भी नहीं बनती। न्यारा में नीका नहीं भेड़ा बदे विरोध, रामचरण ता कारणे ज्ञान मिलिया गुरु सोध। महाराज हमारे हैं कि एक बार जो है ना गुरु कर लेने के बाद फिर न्यारे होते हैं, वो अच्छा नहीं। और भेड़े रेवे तो फिर विरोध होवे, क्योंकि गुरु की आशा अलग, शिष्य की आशा अलग।
तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि रामचरण का कारण है ज्ञान मिले गुरु से। गुरु को खोजना है तो पहले गुरु की परख का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से गुरु चाहिए, कौन से गुरु करने, इस बात की समझ होवे तब गुरु करना, उसके बिना मत करना। क्यों शोध उसका उत्तर दे रहे हैं। ज्ञान मिलिया गुरु शोध, तो क्यों शोध उसका भी महाराज कारण बता। गुरु लोभी माया रकत संसार्या सु लाग, शिष्य त्यागी इंद्रिया जति चोह चोवे दृढ़ बेराग, चावे दृढ़ बेराग मेल को कैसे मिलही, वो कायर वो शूर काच कंचन क्यों तुलही, हाल चाल खड़बड़ बदे सदे न संशय त्याग, राम चरण विरक्त शरण लही सोही बड़ भाग। गुरु तो लोभी है, माया में रक्त है और संसारियों से लाग रखता है, और शिष्य त्यागी है, इंद्रिया से जती है, और चावे दृढ़ बैराग, चाहता है कि हमें बैराग की दृढ़ता प्राप्त। चावे दृढ़ बैराग मेल को कैसे मिल ही, दोनों की आशा विपरीत। गुरु की आशा संसार के सुखों की है, शिष्य की आशा परमात्मा पद प्राप्ति। वो कायर वो शूर काच कंचन क्यों तुल ही, गुरु तो कायर है और शिष्य शूरवीर है। तो गुरु तो काच है और शिष्य कंचन है, तो कैसे दोनों की बराबरी होगी। हाल चाल खड़बड़ बदे सदे न संशय त्याग, महाराज फरमाया कि उनके खड़बड़ी बदेगी यदि वो साथ रहेंगे, कभी उनका संशय जाने वाला नहीं है। रामचरण विरक्त शरण लही सोई बड़ भाग, इस प्रकार से महाराज हमारे जिसने विरक्त की शरण ली है, लोभी गुरु की शरण नहीं लेके विरक्त गुरु की शरण लो, वो भाग्यशाली। जो राम नाम का उपदेश दे उन्हीं की शरण ले, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु बाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। या सतगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो राम। रकत करे संग बिरकत को तो संग लगे तिर जाय, रकत रकत लारा लगे सो अध बीच डुबाए, सो अध बीच डुबाए भार दोन्यों सिर बांधे, कैसे उतरे पार अंध आंधा के कांधे, रामचरण सतगुरु कहे कोई समझो समझ उपाय, रकत करे संग विरकत को तो संग लगे तिर जाय। महाराज हमारे कोई शरीर संसार के सुखों में रत है, संसारी है, ग्रस्त है, और वो विरक्त का संग करता है, तो उसका संग करने से वो तिर जाता है। और रकत रकत लारा लगे, संसारी तो रत है ही है, और गुरु भी यदि रत है संसार में तो दोनों रत रत हो गए। तो रत रत लारा लगे सो अध बीच डुबाए, तो उनको अध बीच में ही डूबना पड़ता है। सो अध बीच डुबाए भार दोनों सिर बांधे, दोनों के सिर पर भार है। कैसे उतरे पार अंध आंधा के कांधे, कैसे पार उतर सकते हैं अंधे अंधे के कांधे, डूबना ही डूबना है। रामचरण सदगुरु कहे कोई समझो समझ उपाय, ये बात महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु ऐसी बात कह रहे हैं कि समझ के समझो ये उपाय, रकत करे संग विरक्त को तो संग लगे तिर जाय, संग लगे तिर जाय सोही शिष्य सो गुरु पावही, जिहाँ जिस समाना सो परमारथ कारण जानिए, भवजल सू तत्काल तिराना, आप न चाह करे न कछु मन अन्य, कथा कबहू न बखाना, राम कहे अरु राम कहावत सोही, पूरा निज भेद बताना, संग लगे तिर जाए सोई शिष्य जो गुरु पावे जहाँ समा। महाराज मैंने कि
गुरु यदि जहाज के समान है, जीवा तारण जहाज है गुरु, तो जो जो भी शिष्य उनके संग लगेगा वो इस भवसागर से पार लंघ जाएगा। संग लगे तिर जाए सोई शिष्य, जो गुरु पावे जहाज समान, जहाज के समान गुरु मिल जाए तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो भी शिष्य उनका संग करेगा वो निश्चित रूप से तिर जाए। लेकिन होना चाहिए जहाज के समान गुरु, जीवा तारण जहाज होना चाहिए। सो परमारथ कारण जानिए, भवजल सू तत्काल तिराना। जहाज के समान जो सदगुरु होते हैं वो उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो तो परमार्थ करते हैं, जीवों पर दया करते हैं और भवजल से तुरंत ही तत्काल ही तिरा देते हैं। आपन चाह करे न कछु मन, अन्य कथा कबहू न बखाना। गुरु जो है कुछ भी चाहना नहीं करते हैं तारने के बदले में, और अन्य कहानी किस्से कभी कुछ सुनाते नहीं, कुछ नहीं कहते। क्या कहते हैं तो, राम कहे अरु राम कहावत, सोई पुरा निज भेद बता। जो स्वयं राम जी का नाम का सुमरण करते हैं गुरु, और शिष्यों को भी राम जी के नाम का भेद बताते, वही पूरा निज भेद बता, वही पूरे गुरु है जो निज भेद बताते हैं, निज ज्ञान बताते हैं, निज नाम का भेद देते हैं। पूरा गुरु की शरण बिन कहीं नहीं विश्राम, और जहां तहां देखिए भरे कामना काम। भरे कामना काम दाम की दौड़ रहा वे, झूठ कपट पाखंड धंध करी दाम उपावे। पाव पलक जक ना पड़े अजक रहे अठ जाम, पूरा गुरु की शरण बिन नहीं कहीं विश्राम। महाराज समझ गए, ऐसे जब तक पूरे गुरु नहीं मिले, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाए, रटो राम नाम अच्छी प्रिय। ऐसे राम नाम का उपदेश करने वाले पूरे गुरु नहीं मिले। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो पूरा गुरु की शरण बिन नहीं कहीं विश्राम। ऐसे पूरे गुरु की शरण के बिना कहीं भी चले जाओ विश्राम नहीं मिलने वाला। जहाँ जावे जहाँ काल गरास, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागो। तो पूरा गुरु की शरण बिन नहीं कहीं विश्राम, कहीं भी विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है पूरे गुरु की शरण के बिना। और जहाँ तहाँ देखिए भरे काम न काम। ऐसे पूरे गुरु के बिना, शरण लिए बिना अन्यत्र आप कहीं भी चले जाओ, तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारे सरवर अवर न कोई। और जहाँ तहाँ देखिए भरे कामना काम, सब कामना में भरे, सबके कोई ना कोई कामना लगी हुई। एक गुरु ही ऐसे हैं, सदगुरु ऐसे हैं जिनको कोई कामना नहीं, बिना ही कोई चाहना के, बिना ही कोई कामना के शिष्यों का कल्याण करना चाहते, जीवों पर दया करते हैं। भरे कामना काम दाम की दौड़ रहा वे। सबके दाम चाहिए, सबको दाम चाहिए, सब दाम की दौड़ लगा रहे हैं, सब अपने पेट भराई का कार्य कर रहे हैं। झूठ कपट पाखंड धंध करी दाम उपावे। झूठ कपट पाखंड दिखावा करते हैं और धंधा करके दाम कमाते हैं। पाव पल जक ना पड़े अजक रहे अठ जाम। इस प्रकार से जो धंधे में लगे हुए हैं उनको पाव पल भी जक नहीं पड़ता। आठवें जाम यानी 24 ही घंटे धंधे की अजक रहती है, दाम कमाने की ही लगन लगी रहती है चित्त में, और उसी की बातें सोचते रहते हैं, उसी का उपाय करते रहते हैं। पूरा गुरु की शरण बिन नहीं कहीं विश्राम। पूरा गुरु शिष्य सूरवा, तो शरणे शोभा होई। शिष्य कायर गुरु स्वार्थी, जहाँ कारज सरे न कोई। जहाँ कारज सरे न कोई, ज्ञान बिन गुजर चलाओ। ललो पतो पर मोद जगत सु मेल मिलाओ।
रामचरण ऐसे न कि भूख न भागे सोई, गुरु पूरा शिष्य शूरवा तो शरणे सो बाहो। माँ पे दोनों तड़े बराबर चाहिए, गुरु भी पूरे होने चाहिए और शिष्य भी सूरवीर होना चाहिए। जैसा साधन बताए, भक्ति बताए, ज्ञान बताए, उसके अनुसार साधना करें। तो ऐसे गुरु की शरण ली है तो शोभा होती दोनों की, गुरु की और शिष्य की। और शिष्य कायर गुरु स्वार्थी, जहाँ कारज सरे न कोई। शिष्य कायर है और गुरु स्वार्थी, दोनों एक जैसे हो गए तो हमारा है दोनों का ही कारज नहीं सब। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों एक समान। कह सुखराम कहाँ तिरसी, बैठ पत्थर की नाव। दोनों पत्थर की नाव में बैठे, कैसे तिरेंगे? एक लोभी एक लालची। तो शिष्य कायर गुरु स्वार्थी, जहाँ कारज सरे न कोई। दोनों का कारज नहीं सर। जहाँ कारज सरे न कोई, ज्ञान भी न गुजर चलाओ। ज्ञान तो नहीं, बस गुजारा चला रहे हैं दोनों, अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। ललो पतो पर मोद जगत सु मेल मिलाओ। लले पते की बात कर, सार सिद्धांत वाली बात नहीं है, बस जगत से मेल मिलाप करते रहते हैं। रामचरण ऐसे न कि भूख न भागे सोई, ऐसे कि महाराज फरमाने कभी भूख जाती नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भूख जाएगी नहीं। गुरु पूरा शिष्य शूरवा तो शरणे शोभा होई। महाराज फरमाने सो शरणा को प्रताप कहिए। गुरु शिष्य आशय एक लख, कही न उपजत खोब। गुरु त्यारण शिष्य तिरण को, तब शरणा की शोभा होई। गुरु शिष्य आशय एक लक्ष्य, दोनों का आशय एक ही है और दोनों का लक्ष्य भी एक ही है, गुरु का और शिष्य का। तो जब दोनों का लक्ष्य टारगेट एक ही है परमात्मा पद की प्राप्ति का, और दोनों का आशय एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है परमात्मा पद की प्राप्ति का, तो कहीं ना उपजत खौफ, उनको कहीं दुख नहीं हो, कहीं क्षोभ उत्पन्न नहीं हो। गुरु त्यारण शिष्य तिरण को, तब शरणा की शोभ। गुरु तारने वाले और शिष्य तिरने वाला, तैयार दोनों। गुरु समर्थ और शिष्य सूरवीर। तो महाराज हमारे हैं कि ऐसे शिष्य की, ऐसे गुरु की शरण ली तो उसकी दोनों की शोभा, दोनों की महिमा। संता को उत्तम शरण उत्तम देवे ज्ञान, शरणा की मुरजाद में सो बड़ भाग सुजान। महाराज में संतों की शरण उत्तम होती है। संत हमेशा उत्तम ही ज्ञान देते हैं, केवली भगवंत केवल्य के ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। और शरणा की मुरजाद में सो बड़ भाग सुजान, और जो शिष्य शरणे की मर्यादा में रहता है वो बड़ा भाग्यशाली है, सुजान है, समझदार है। रामचरण आनंद भया, बे आनंद गया बिलाय। सतगुरु का प्रताप ते, बुझी चाय की भाई। बुझी चाय की भाई, इश्क सुमरण से लागा। झूठ कपट पाखंड दगा, दिल से दुर्भागा। जा आगे कर जोड़ता तो सो उल्टा जोड़े आए। रामचरण आनंद भया, वे आनंद गया, बे आनंद गया बिलाय। महाराज फरमाने की ऐसा सदगुरु का शरण लिया, कै सुखराम शरण हर तेरी। ऐसी मोई बताई, भजन की आंसू करम कटेला, और कटे पलक के। और शरण लेने से और क्या लाभ हुआ? महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, यदियो निर्भय हो। महारस उत्पन्न हो गए। रामचरण आनंद भया, शरणा लेने से सदगुरु का, सदगुरु ने ऐसा भेद दे दिया और ध्वनियात्मक शब्द जागृत हो गया, तो
उसका आनंद आ गया। रामचरण आनंद भया बे आनंद गया बिलाय। जब ऐसा शब्द का निजनाम का कुदरत कला नियंचर का आनंद आ गया तो जो आनंद से अलग वस्तु थी, सुख दुख थे, वो सब विलायमान हो। सतगुरु का प्रताप ते बुझी चाय के भाई। हमारे अंदर बहुत प्रकार की चाहना की भावट थी, तो सदगुरु की ऐसी कृपा हुई, दया हुई, मेहर हुई, उनके प्रताप से, उनकी कृपा से ही हमारे अंदर घट के भीतर चाहना की जो भावट है वो समाप्त हुई। बुझी चाह कि भाई इश्क सुमिरन से लागा। सदगुरु ने ऐसा हमारे ऊपर कृपा की, मेहर की कि सुमिरन से इश्क लगा दिया। सुमिरन से प्रेम हो गया। अब नाम ऐसा मीठा लगे कि छूटे नहीं। सब सदगुरु की कृपा से। झूठ कपट पाखंड दगा दिल से दुर्भागा। दिल के अंदर झूठ था, कपट था, पाखंड था, दगा था, वो सब दूर चला गया, निकल गया सब। जहाँ आगे कर जोड़ता सो उल्टा जोड़े आए। पहले शरीर संसार के सुखों के लिए जिनके पास धन था उनके पास यातना करने जाते थे, राजा के पास यातना करने जाते थे। आज जब ऐसा सदगुरु की कृपा भई हमारे ऊपर और ऐसा आनंद प्राप्त हो गया, ऐसा निजनाम का भेद मिल गया और निजनाम का आनंद सता समाधि गर्जना कर रही है, तो आज राजा भी आकर हमारे चरण पड़ता है, हाथ जोड़ता है। जहाँ आगे कर जोड़ता सो उल्टा जोड़े आए। रामचंद्र आनंद भया बे आनंद गया बिलाए। देखो शरणे का प्रताप। जन जन सू कर जोड़ता सो महर चोगता नाय। अब शरणा का प्रताप ते उल्टी महर कराए। उल्टी महर कराए खड़ा सन मुख बिड़दावे। दया करो महाराज भजन हम सुमणि आवे। रामचरण सुमरण बड़ो तीन लोक के माहे। जन जन सू कर जोड़ता सो महर चोगता नाय। पहले हम जो है ना कितने जनों के सामने हाथ जोड़ते और कोई हमारे ऊपर जो है ना कृपा नहीं करता था, मेहर नहीं करता था। लेकिन अब शरणा के प्रताप, सदगुरु का जैसे ही शरणा लिया हमने, शरणे के प्रताप से उल्टी मेहर कराए। सभी कोई मेहर करने लगे, सब कोई कृपा करने लगे हमारे। उल्टी मेहर कराए खड़ा सन्मुख बिड़दावे। सब जो है सन्मुख आकर उनका बिड़द गाते हैं, गुण गाते हैं, गुणानुवाद करते हैं और क्या कहते हैं, दया करो महाराज भजन हम सू बढ़िया आवे। हमारे ऊपर भी दया करो कि हमारे से भी भजन बने, ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर। रामचरण सुमरण बड़ो तीन लोक के माए। इसलिए महाराज में पूरी त्रिलोकी में राम जी के नाम का सुमरण सबसे बड़ा है। नाम सुमरण के समान और कोई करनी नहीं, क्रिया नहीं। जन जन सू कर जोड़ता सो महर चोगता नाय। पहले हम सबके सामने हाथ पसारते थे, हाथ जोड़ते थे, लेकिन कोई मेहर नहीं करता। लेकिन जैसे ही सदगुरु का शरणा लिया और सब मेहर करने लगे, सब कृपा करने लगे, स्वतः ही सबकी कृपा प्राप्त होने लगी। सदगुरु के शरणे में ऐसा प्रताप। सदगुरु की कृपा भाई तो समझो सबकी कृपा हो गई, क्योंकि सदगुरु से ऊपर कोई है नहीं। सबसे श्रेष्ठ ऊंचे हैं तो सदगुरु। हरिजन परमात्मा से भी ऊंचे हैं। क्यों ऊंचे हैं? महाराज कहते हैं राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए। सतगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। ये सारे जीव राम जी के तो रचे हुए हैं, ये तो 84 में दुख पा रहे, जम की ज्वाला, पाप पुण्य भुगत रहे। लेकिन जैसे ही जो सदगुरु का जिसके बेटा हो गया, सदगुरु कृपा जिसके ऊपर हो गई, वो तो ब्रह्म में जाकर मिल गया, परमात्मा में जाकर मिल गया, आनंद पद में जाकर मिल गया। ऐसे कृपालु है, दयालु है, मेहर करने वाले हैं सदगुरु। आज की सत्संग चर्चा का समय वाणी को विराम देते। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने जिन्य हो।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा